एक मर्यादा और परंपरा होती है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए तो लोकसभा अध्यक्ष को आसन पर नहीं बैठना चाहिए। यह भारत के इतिहास का चौथा मौका था जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आया। 1954, 1966, 1987 तीनों बार कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष थे और तीनों बैठे। सिर्फ ओम बिरला जी ने वो मर्यादा दिखाई कि जब तक मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा है हम नहीं बैठेंगे। और यह भी मैं आपको बताता हूं, यह मर्यादा हमारे यहां भी दिखाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने के लिए जब हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई 13 सितंबर 2013 शाम को 6 बजे, 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मोदी जी खुद सदस्य थे। उन्होंने तय किया हम नहीं बैठेंगे, जिस बैठक में मेरे बारे में विचार हो रहा हम नहीं बैठेंगे। आडवाणी जी के लिए दिसंबर 2007 में बैठक हुई, आडवाणी जी भी सदस्य थे, वो भी नहीं बैठे। चूंकि दोनों बार राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात को पता है। अब आप सुनिए दूसरी तरफ, अप्रैल 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट तय होगा और वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा सितंबर 46 में। उसके लिए बैठक हुई और नेहरू जी भी बैठे ही थे और चिट्टे बिटे भी दी जा रही थी कि अपना नाम विड्रॉ कर लो, इसका ये कर लो, वो कर लो। ये सारा कांग्रेस के नेताओं ने ही लिखा हुआ है। तो ये कांग्रेस की अपनी सोच है, आंतरिक से लेके संवैधानिक तक। भाई जहां बोलना होता है वहां देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी बड़ी मुश्किल है, पूरी दुनिया पर संकट आया है, हमारे देश पर भी संकट आया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि वो सदन में फेस नहीं करते विपक्ष को, जवाब नहीं देते, बताते नहीं है कि हमारी भारत सरकार का स्टैंड क्या है। अब देखिए, विदेश मंत्री जी इस विषय पर विधिवत वक्तव्य दे चुके। विदेश मंत्री जी का वक्तव्य नहीं सुना, लगातार चिल्लाते रहे। दूसरी बात समझिए, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आप ही लाए और आप ही उसको नहीं चर्चा होने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं इजराइल पर चर्चा होनी चाहिए, विदेश मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी जहां बोलना है बोल रहे हैं। हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1 कि इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकले। नंबर 2 लगभग 1 करोड़ लोग जो हमारे वहां रहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। नंबर 3 हमारी ऊर्जा का संकट हमारे देश में ना होने पाए। प्रधानमंत्री जी ने खाड़ी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से बात की पिछले 1 हफ्ते में और ईरान के राष्ट्रपति से कल बात की। जहां बोलना चाहिए वहां बोल रहे हैं, मगर राहुल गांधी जी को जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलते हैं। ये तो वो हैं, सुनिए, आज कहते हैं सरेंडर सरेंडर। मार्च 2023 लंदन में जाकर वो ये बोलते हैं, why the defenders of democracy, England, America and Europe are silent? They are not acting as democracy has finished in India। यानी आप सीधे कह रहे हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप को भारत के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इनका एक कच्चा चिट्ठा आपको खोल के बताते हैं। अभी पुतिन साहब आए थे, इन्होंने कहा जी हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। याद करिए, अरे भाई कोई मिलने नहीं दे रहा है, इस पर भी डिपेंड करता अगला आपसे मिलना चाह रहा है कि नहीं। आप सब लोग जाके चेक कर सकते हैं। राहुल गांधी जी लोगों से जाके विदेश में मिलते हैं, उसमें तमाम तो ऐसे हैं जो व्लादिमीर पुतिन जी को वॉर क्रिमिनल बोलते हैं। अभी ये पिछले शीतकालीन सत्र में गए जर्मनी, वहां एक थिंक टैंक से मिले जिसका नाम है फ्रेडरिक एल्बर्ट स्टिफ्टंग। आप जाके चेक कर लीजिए, फ्रेडरिक एल्बर्ट स्टिफ्टंग। इसको रशिया ने अपने आप बैन कर दिया है, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, इसकी गतिविधियों को रद्द कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई साहब, ऐसे लोगों से आप जाके मिलेंगे, फिर कहेंगे वो हमसे, अरे भाई वही नहीं मिलना चाह रहे होंगे। इसीलिए जो बातें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं वास्तविकता में। अब एक और बात थी, आपको ध्यान हो, गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह भी गिनाया कि अटेंडेंस कितनी है। भाई आप इतने सीरियस हैं, तो उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में औसत अटेंडेंस थी 76%, राहुल गांधी जी की 51%। उससे पहले वाली लोकसभा में 16वीं लोकसभा में औसत अटेंडेंस सांसदों की 80% और उनकी 43%। और वो नरवणे जी का मुद्दा तो उठाते हैं, पर आपको पता वो संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं, डिफेंस की कमेटी।